प्रवासियों का जो बड़ी संख्या में क्षेत्र में प्रवास जो अभी हो रहा है, बड़ी संख्या में पहुँचे हैं गाँवों में, तो सरकार क्या व्यवस्था की है, उन तक पहुँचा कि नहीं पहुँचा, क्या पहुँचाए हैं इस पर ज़रा तो सब। देखिए, सबसे पहले तो जितने हमारे प्रवासी भाई बंधु अपने अपने घर को आए हैं या फिर आ रहे हैं, उनके लिए भारत सरकार, राज्य सरकार अपने स्तर से हर सुविधा देने के लिए कृत संकल्पित है। चाहे वह प्रवासी क्वारंटाइन सेंटर में हो या फिर होम क्वारंटाइन हो या फिर वह अपने ब्लॉक मुख्यालयों पर हॉट स्पॉट से आए हों या फिर अपने पंचायतों के क्वारंटाइन सेंटर पर हों, वह सारे लोगों की व्यवस्था उनके अनुरूप बन सके, सरकार इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्हें प्रवासियों के खाते खोले जा रहे हैं, जिनके खाते नहीं हैं उनके खाते नए सिरे से बनाए जा रहे हैं। उनके खातों में अगर वह ट्रेनों से यात्रा कर के आए हैं, वह ट्रेन का भाड़ा प्लस 500 रुपये उनके खाते में जाएंगे। अगर वह उनके राशन कार्ड नहीं है तो उनके राशन कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। अगर उनको अलग से अगर आवासीय इत्यादि अगर सुविधा भी नहीं होगी तो उनको उस व्यवस्था की जाएगी। या फिर सरकार ने यह तय किया है कि जो हमारे ठेला वाले, रिक्शा वाले या फिर रोडों के किनारे बाज़ारों पर वह दुकान लगाने वाले, जिसको रेहड़ी कहते हैं, वैसे लोगों के लिए 10,000 रुपया का हम लोन सुगम तरीक़ा से देने का काम करेंगे। यानी हमें स्वावलंबी भारत बनाने की दिशा में हम एक एक प्रवासी लोगों के जो मजबूत इरादे और मजबूत उनके ताकत हैं, उस ताकत का हम प्रयोग करेंगे। वह स्वयं भी स्वावलंबी बनेंगे और भारत को स्वावलंबी बनाने में वह उनका एक बहुत बड़ा योगदान होगा। और यह क्रम लगातार नीचे तक जा रहा है। आज आपने देखा भी है कि किसानों के लिए उनके समर्थन मूल्य बढ़ाए गए। धान के अब मूल्य बढ़ करके लगभग 1900 रुपये बना दिए गए। यानी किसान भी जो उत्पादन करता है उसके मूल्य को वृद्धि कर करके, उनको मूल्य वृद्धि के अनुसार दे करके उनके भी आय को दुगनी करने के लिए माने सरकार कृत संकल्पित है और यह काम करने का काम कर रही है। हम वैसे प्रवासी मजदूर जो स्किल्ड हैं, उनका स्किल्ड मैप में रख करके और उनके अनुसार जब काम चाहे प्रखंडों में होगा, जिले में होगा, राज्य में होगा, तो उनको भी उससे अनुसार उनको काम देने का काम करें। अलग अलग विभागों में, चाहे इलेक्ट्रिसिटी विभाग हो, चाहे कंस्ट्रक्शन के विभाग हो, चाहे रोड निर्माण की कंपनियां हो, रोड निर्माण के क्षेत्र में काम करने वाले, या अलग अलग तरीके से अलग अलग विभागों में जो काम आज शुरू हो रहा है, उनमें इन प्रवासी भाइयों और बहनों के लिए अलग से स्थान चिन्हित किए जा रहे हैं, अलग से उनको रोजगार देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आज भी गाँवों को हमें सुरक्षित रखना है। पंचायतों में हर घर तक, एक एक घर तक 20 रुपये तक कीमत की साबुन, 4 मास्क या देने के लिए, गांव को सैनिटाइज करने की व्यवस्था कहीं कहीं पंचायतों में अभी हो सकता है कि पूर्ण नहीं हुआ हो, लेकिन हर पंचायत में करना है। सरकार का निर्देश भी है और सरकार इसके अनुरूप उन पंचायतों को व्यवस्था भी राशि देकर के बनाने का काम की है। हमें आम लोगों को भी कहेंगे कि इस कोरोना रूपी महामारी से लड़ने के लिए सबसे बड़ा योद्धा, सबसे बड़ा गार्ड अपना आरोग्य सेतु ऐप है। सब आरोग्य सेतु ऐप भी डाउनलोड करें, जिससे अगर ऐसे कोरोना के अगर महामारी के कोई शिकार, कोई पॉजिटिव व्यक्ति अगर मिलता है तो उसको पहले ही आपको अलार्म आपको हो जाएगा, उसको आपको सूचना हो जाएगी। और यह हमें कोरोना से भी बचना है, देश और समाज को भी आगे बढ़ाना है। ऐसा काम आज सरकार कर रही है। और आज इसी क्रम में मैं जब मशरक में यहाँ अपने भाई कामेश्वर सिंह जी के दरवाजे पर था, तो हमारे पार्टी के नेता भाई मंटू जी, भाई बिरबल जी और अन्य हमारे मित्रों ने बताया कि आज भी कुछ ऐसे हमारे पेंशनधारी हैं, जिसमें हमारे दिव्यांग भाई हैं, हमारे विधवा माताएं हैं, चाहे वह अन्य पेंशन, वृद्ध पेंशन माने लाभार्थी हैं, उनके खाते में पैसे इसलिए नहीं जा रहे हैं कि पूर्व के कोई मैनेजर था, उनका खाता क्लोज कर दिया। तो मैंने आज अभी प्रखंड विकास पदाधिकारी से और अन्य अधिकारियों को मैंने कहा है, इसको सुनिश्चित करिए कि जिनके खाते में आज पैसे नहीं जा रहे हैं, जिन पेंशनधारियों को, उनके खाते में पैसे जाए। आज ऐसे चीज़ों के लिए हम सबको जागरूक होने की आवश्यकता है, क्योंकि कोरोना रूपी महामारी से निकलते हुए देश को स्वावलंबी बनाना है, देश को अपने पैर पर खड़ा करने की दिशा में आगे बढ़ाना है।
और इसके लिए सबको वोकल बनना पड़ेगा, सबको इस बात को अपने करने में उसको परिवर्तित करना पड़ेगा। वह किसी के ऊपर कुछ कह करके नहीं, अपने आप क्या कर करके अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं यह करना पड़ेगा। और तब यह पूरी की पूरी जो माननीय प्रधानमंत्री जी 20 लाख करोड़ रुपया दे करके और पूरे देश को आत्मनिर्भर देश, स्वावलंबी देश बनाने की दिशा में जो काम कर रहे हैं वह हम पूर्ण कर पाएंगे। और हम आज उस दिशा में काम भी कर रहे हैं, चाहे PPE किट्स की बात हो, हम आज लॉकडाउन में भी बड़े पैमाने पर बनाने का काम कर रहे हैं। हम चाहे मास्क की बात हो, हम सामान्य मास्क तो घर में भी बना लेते हैं। अब आरोग्य सेतु ऐप जो डाउन करेगा उसमें मास्क बनाने के तरीके भी आ जाएंगे। लेकिन N95 मास्क जो आज अपने यहाँ नगर में था उसकी उपलब्धता कम थी, आज लाखों के तादाद में प्रतिदिन बन रहा है। चाहे अपने ऐसे आइसोलेटेड जो बेड जो हैं हॉस्पिटलों में उसकी संख्या एकदम कम थी, आज लाखों के तादाद में माने ऐसे आइसोलेटेड बेड भी आज हो गए हैं। आज चिकित्सकों के भाव भी बदले हैं, काम भी उनके अंदर करने की क्षमता बढ़ी है। और इसके पीछे एक प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति, यह भारत को स्वावलंबी बनाना, आत्मनिर्भर बनाना और भारत को कोरोना रूपी महामारी से बचाना भी, यह दोनों चीज़ का संदेश आज प्रधानमंत्री जी ने दिया है, वह काम हुआ है। आज मैं अपने एक पुराने साथी भूषण सिंह साधु जो पिछले कई दिनों से अस्वस्थ चल रहे हैं, उनसे भी हम अपने भाई कमेश्वर सिंह जी, बहन प्रियंका जी जो जिला परिषद हैं तरैया के नेत्री हैं, भाई धीरज जी, हमारे भाई मंटू जी, भाई बीरबल जी और अन्य अपने मित्रों के साथ उनसे भी मिलने, उनका भी हाल पूछने, उनके भी समाचार पूछने और उनके स्वस्थ तुरंत हों इसकी कामना करने के लिए वहाँ भी गए थे। हम तरैया में खराटी में वहाँ भी बीन भाइयों का कुछ घर जला था, उनको भी सहयोग करना और उनको भी सरकारी सहायता कैसे मिल सके वहाँ भी हम गए थे। एक बाहर से आया हुआ प्रवासी भाई, लगभग 18 साल उम्र होगा, दलित परिवार का, उसका भी देहांत बीच में आकस्मिक हो गया था, उनसे भी परिजनों से हम सब मिले। ऐसे आज ऐसे ही संदर्भ में कि एक जागरूकता भी हो, एक जागरूकता का भाव भी जगे, लोग स्वयं भी इस काम में आगे भी बढ़ें और कुछ उस स्थिति से प्रभावित हों उनको भी मिलकर के सांत्वना देना और उनको काम के लिए आगे जागरूक करना, ऐसा आज के भ्रमण के कार्यक्रम में हम सब ने लिया है। मैं समझता हूँ कि ऐसे सबको यह प्रयास करने की आवश्यकता है। हम अपने जागरूक होंगे तो फिर समाज जागरूक होगा, यह बात सबके मन में यह होना चाहिए और यह संकल्प सबको लेकर के ही हम इस देश को स्वावलंबी भी बनाएंगे और कोरोना रूपी महामारी से हमें इस देश को मुक्त भी कराएंगे, यानी कोरोना को हराएंगे, भारत को जिताएंगे। इसके लिए हम सबको एक संकल्प इस देश के लोगों को लेना पड़ेगा कि हम स्वयं स्वावलंबी बनने के लिए जागरूक हों और समाज को जागरूक करें। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.